पेमेंट नहीं हो पाया है। बार बार प्रबंधकों से मिलने के बावजूद भी अभी तक इस पे कोई निर्णय जो है नहीं हो पाया है। और आज जिस तरीके से इतने व्यापक तौर पे, इतने बड़े स्तर पे हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है और हम लोगों ने पूर्ण रूप से आग्रह किया है, चिट्ठी के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संवेदकों का जो है भुगतान करवाया जाए, ताकि जो सिस्टम है, अनाज ढोने का कार्यक्रम है, वो सही ढंग से आपको हो पाए। क्योंकि ये व्यवस्था अगर चरमरा गई तो जो लोग हमेशा इन मुद्दों की वाहवाही लूटते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें जो है अपनी बातों को रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से आज संवेदकों का 8 से 10 महीने का पैसा नहीं मिला, यहाँ तक कि इनके एग्रीमेंट में भी 2 से 3 महीनों के अंदर ही भुगतान करने का प्रावधान है, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं दिया गया, जिस कारण गोदाम पे हतलन मजदूर जो होते हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जहां से संवेदक ट्रकों के लिए डीजल लेते हैं, वहां से उनको जो है अब निराशा हाथ लग रही है कि अब वहां से वो लोग उधारी में डीजल नहीं देना चाह रहे हैं। और बाकी तो इनका पेमेंट जो है काफी दिनों से लंबित है। और भरपूर कोशिश, भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी अब एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हमें जो है मजबूरन सरकार को इस चीज का पूर्ण रूप से संज्ञान देते हुए हड़ताल पे जाने को विवश किया जा रहा है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके माध्यम से किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनकी क्या दुविधाएं होती हैं, वो तक सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। मुजफ्फरपुर के ही कई मामले हैं जिनमें जो है केस कर दिया जाता है संवेदकों पर, और जब उन्हें वहां से ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है, कोर्ट में पहुंचने के बाद 8 महीने के बाद जो है वो लोग अपनी लंबी न्यायालय लड़ाई लड़के जीत के आते हैं, तो ये 8 महीने का जो संघर्ष है बिना किसी कारण के, मुझे लगता है कि उन लोगों को अपने कार्यों से बेदखल कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जहां पे सरकार को देखने की आवश्यकता है और पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आज किसी एक संवेदक की बारी है, कल किसी और संवेदक की बारी होगी, और ऐसे करते करते जो है अधिकारीगण जो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, मुख्य रूप से दबाव डाल करके इन लोगों से काम करवाने से लेकर के जो है इतने दिनों तक पेमेंट लंबित रहने तक के जो ये कारण हो रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पूर्ण रूप से विश्वास है कि अधिकारीगण इसमें गंभीरता पूर्वक अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो है विस्फोट एक व्यापक तौर पे 28 जनवरी के बाद जो है आपको फूटने जा रहा है। आपको आज आमंत्रण करने का मतलब यहाँ सभी बिहार फूड कॉरपोरेशन, बिहार राज्य फूड कॉरपोरेशन के सभी संवेदक की बैठक हुई है। उसका मुख्य मकसद है कि पिछले 8 से 10 महीना से अनाज का जो उठाव हो रहा है बिहार के हर जिले में, उठाव 8 से 10 महीना किए हुए हो गया, लेकिन बिहार सरकार अभी तक संवेदक का भुगतान नहीं कर पाई। स्थिति चरमरा रहा है राज्य का। संवेदक की हालत खराब है। जो गाड़ियां किराए पर लेकर संवेदक उठाव करते हैं उनका भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण संवेदक काफी परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से आग्रह करने के लिए आज सभी राज्य भर के सभी जिला के संवेदक लोगों की बैठक हुई है।
और उसमें राज्य सरकार से आग्रह करने के लिए आज बैठक की गई है। राज्य सरकार शीघ्र जो 8 से 10 महीना का पैसा बकाया है उसका भुगतान करे, और नहीं तो 28 तारीख को, आगामी 28 जनवरी को फिर राज्यव्यापी बैठक आहूत की गई है। उसे सरकार चेतावनी समझे या आग्रह समझे, और आज इसको बड़ा स्वरूप देने के लिए बड़े संवेदक मुजफ्फरपुर के अमर पासवान जी को अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अगुवाई में पूरे बिहार के एसएफसी के संवेदक लड़ाई लड़ेंगे और सब लोगों को जो मेहनत करके किराया पर गाड़ियां लेकर के अनाज का उठाव करने का काम किया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया हो, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं होना बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर पर आज आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए उनके यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि 28 तारीख तक शीघ्र सभी संवेदकों का भुगतान। को हार्दिक अभिवादन और स्वागत इसलिए कि आप तमाम लोग इस कार्यक्रम में आए, और आने का मुख्य कारण था कि हम लोग देर आए दुरुस्त आए। हम तमाम जो उपस्थित यहाँ पे लोग हैं बिहार राज्य खाद्य निगम के टोटल कॉन्ट्रैक्टर हैं, संवेदक हैं, वुमेन का है, डोर का है, विभिन्न जिले से हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग का एक ही मांग था कि हम लोग देर आए दुरुस्त आए, बिना भूखे भजन न होई, गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। तो आप तमाम बिहार के जितने भी हमारे संवेदक हैं वो तमाम लोग आरजू मिनती जिला प्रबंधक से लेकर के जिला पदाधिकारी से लेकर के यहाँ पे जो हमारे सचिव बैठे हुए हैं उनके लेकर के एमडी सर तक तमाम बातें मौखिक लिखित हर जिला से लोगों ने अपनी आवेदन यहाँ पे रखने का काम किया है विगत 8 से 10 महीनों में। लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा हाँ इस महीना में हो जाएगा, चुनाव है अब आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से आज तक जो हमारे बिहार में जितने भी संवेदक हैं कार्यरत उन लोगों का आज तक पेमेंट नहीं हो पाया। और तमाम जो हमारे संवेदक हैं भूख के कगार पे हैं, मजदूरी के लिए बेहाल हैं, उनको समान काम समान मजदूरी की बात होती है, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि कहीं मजदूरी मिल जा रहा है, कहीं नहीं मिल जा रहा है। उनका पेमेंट बकाया है, हथलन का लेबर का हथलन का पेमेंट बकाया है, जो कि संवेदक अपने स्तर से दे तो चुके हैं लेकिन निगम की तरफ से उन्हें अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। ये तकरीबन 500 करोड़ रुपया 8 से 10 महीनों में जो विपत्रों की राशि बन रही है, तकरीबन 500 करोड़ पूरे बिहार राज्य भर में बन रही है, और अभी तक इन लोगों को भुगतान नहीं होने के कारण ये हम लोग विवश होते जा रहे हैं कि एक जो है एक आंदोलन का रूप हम लोग प्रगति की ओर जाएंगे। लेकिन जिनसे कार्य करवा रहे हैं उनको विपत्रों का भुगतान अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो आपको इन मुद्दे पे भी समझना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं